नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव पर रातों रात देख रहे हैं वो खबर जो बिहार के 24 घंटों की खबरों की निचोड़ होती है और जिससे बिहार के आने वाले कुछ दिनों की राजनीति लगभग तय हो जाती है। आज जो विषय आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ ये वाकई बड़ी खास है। बिहार की राजनीति में तो रोज ही कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन आज जिस विषय पर हम और बाबा चर्चा करने जा रहे हैं ये खास इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीति में 3 मुख्य दल भाजपा, जदयू और नीतीश भाजपा, जदयू और राजद जहां लगातार इस बात से जूझ रही है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन सत्ता नहीं, वहीं नीतीश कुमार और भाजपा के बीच भी सत्ता का संघर्ष लगातार जारी है। कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों पर आपसी रंजिश भी है, सरकार भी चलानी है, मजबूरियां भी है। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं होंगे तो उन्हें मजबूरीवश तेजस्वी के साथ होना होगा। भाजपा भी ये नहीं चाहेगी, वहीं नीतीश कुमार भी ये चाहेंगे कि वो ऐसे अरेंजमेंट में रहें, ऐसे गठबंधन में रहें जहां वो डोमिनेट कर सके, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार काफी कमजोर हो गए। जिस तरीके से वो तीसरे नंबर की पार्टी बने, समीकरण उनके खिलाफ हो गए, लेकिन नीतीश कुमार चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई और ताकत ही नहीं बढ़ाई बल्कि उन्होंने नए समीकरण को कर दिया। आज नीतीश कुमार ओबीसी राजनीति में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। कुछ हद तक उन्होंने कर भी दिया है, लेकिन इसके लिए उन्हें सीधे तौर पर तेजस्वी का साथ और भाजपा के खिलाफ रणनीति तेज करनी होगी। लेकिन बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भाजपा ने अघोषित सहयोग दे रखा है, बिहार में जिस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेताओं के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है, नीतीश कुमार के लिए सबसे बुरी जो परिस्थिति है वो यही है। नीतीश चाह कर भी सत्ता का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार सत्ता का मोह त्याग देते हैं तो फिर नीतीश कुमार के पास रास्ते कौन से बचते हैं? या तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना या बिहार में फिर से एक अघोषित चुनाव की तैयारी शुरू कर देना। हालांकि बिहार के लगभग सभी दल चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी को पता है कि भाजपा और नीतीश का रिश्ता कभी भी टूट सकता है। हालांकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं दिखता है और अगर घुमा कर देखा जाए तो कारणों की भरमार भी है। इसी सभी बातों पर चर्चा करने के हमारे साथ बाबा है। बाबा, किस कारण से आज तेजस्वी यादव को ये लग रहा है उन्होंने भाजपा के कहीं ना कहीं मूड को समझ लिया है और अब नीतीश कुमार से इसी हिसाब से वो आगे की रणनीति तय करेंगे? नमन जी, सबसे पहली बात तो जितनी भी बातें आपने कही उसमें एक झलक, एक तरफ आपने जो ये बात कही कि भरमार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में दोस्ती खत्म हो जाए, और वहीं कारण भी नजर नहीं आता है। 2005 सबको याद होगा, 2005 में ऐसे कोई कारण नहीं थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ। और फरवरी में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाह रहे थे तो ऐसे कारण मौजूद हो गए जिसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया कि वो अब इस पूरी कवायद में एक बार फिर से चुनावी रणनीति में उतरे। इन सारी बातों को लेकर जो वर्तमान नजर आ रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में एक चीज तो समझ में आ रही है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस पूरे कवायद में पिछड़ते जा रहे हैं। पिछड़ना उनको इसलिए है कि वो आंकड़ों से पिछड़ गए हैं। अगर नीतीश कुमार के पास, हमने पहले भी नमन जी इस बात को कहा था कि अगर नीतीश कुमार के पास 122 सीटों का जुगाड़ कहीं से भी हो जाता तो न तो वो भारतीय जनता पार्टी का मुंह ताकते और न ही वो लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव की तरफ ध्यान देते। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही है। आपने देखा भी होगा कि उपचुनाव के समय में किस तरह से एक समीकरण बना कि कांग्रेस ने विद्रोह किया और ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस अब नीतीश कुमार के इशारों पर चलेगी। अगर कांग्रेस चलेगी तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई है? कारण कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, ये एक्ट कोई आज का नहीं है। 2013 के आंकड़ों को आप देखें तो जिस कारण से नीतीश कुमार अलग हुए थे वो कारण अभी भी जीवित है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को वो देखना नहीं चाहते थे, यही कारण था ना। और इस कारण को लेकर के कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति है कि नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आने वाला 2024 का चुनाव, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार को प्रमोट किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, इसकी भी एक
कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो चुकी है और खुद नीतीश कुमार की पार्टी से ही शुरू हुई है। ये भी बातें सबको समझ में आ रही है। इन सारी बातों को समझ करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है कि नीतीश कुमार पर भरोसा उतना ही किया जा सकता है जितना वो करने के लायक हैं। यानी आप समझ लीजिए कि बिहार तक ही भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो इतने चर्चा के बाद और कई राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत के बाद नमन जी जो हमारे साथ जो बातें हो रही हैं उन बातों के आधार पर हमने जो आकलन किया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं इन वक्त पर जब चुनाव की बिगुल फूका जाए उत्तर प्रदेश में और बाकी के राज्यों में तो नीतीश कुमार कहीं झटका न देते। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा दुखद और कष्टकारी समय होगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश साधे कि बिहार साधे, और ऐसी स्थिति के लिए कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इससे पहले चाहती है कि नीतीश कुमार को हिला डोला करके आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बाजार में तो उसको उलट पलट के देखते हैं, क्योंकि उसका आपको मूल्य चुकाना है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि कहीं ऐसा न हो कि मूल्य चुकाना पड़ जाए उसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो उसका 2024 का सबसे बड़ा आधार बनने जा रहा है। अब इस परिस्थिति को लेकर के तेजस्वी यादव इस चीज को भांप रहे हैं। और जानते ही आप कि लालू प्रसाद वक्त को बड़ी बेहतर ढंग से जानते हैं। उन्हें पता है कि कब कहाँ चोट करना चाहिए। 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो नीतीश कुमार ने जब अपना रास्ता अलग कर लिया था तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लालू प्रसाद ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया था। वो एक मौका था, एक अवसर था जो लालू प्रसाद समझ गए थे कि इन्हीं के सहारे और इन्हीं के कंधे पर हम सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। 2015 में जो कुछ भी हुआ उसके पहले की कहानी हमने बताया था। आपने भी पंचनामा में इस बात की चर्चा की थी कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार ने सहमति मांगी थी, साथ मांगा था लालू प्रसाद से, और यही महागठबंधन का निर्माण हुआ। महागठबंधन क्या कुछ किया ये सबको पता है। अब नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। इससे पहले भी नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन में आ चुके हैं और महागठबंधन को छोड़ के भाजपा में चले गए। तो क्या एक बार फिर से वो इधर आ सकते हैं? ये संभावना तब बनती है जब वर्तमान जो आज तेजस्वी यादव ने पिता की तबीयत खराब होने के बावजूद भी राजनीतिक स्ट्रगल को कहीं से छोड़ा नहीं है, उसमें वो लगातार नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने का कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार को उस जगह ला करके खड़ा करने की कोशिश करते हैं जहां नीतीश कुमार को जज करना हो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर तेजस्वी यादव या कोई तीसरा विकल्प। ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पर कहा है। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगा, ये इस पर आपके तवज्जो को भी चाहूंगा कि ये जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 16 साल के अपने कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए जदयू ने काफी हद तक उसको लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन टाइमिंग देखिए कि जिस वक्त नीतीश कुमार अपने 16 साल के कार्यकाल को बेमिसाल कहते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट उसी वक्त आती है। मतलब इसका टाइमिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि उसी वक्त ये रिपोर्ट आती है, प्रधानमंत्री के कार्यालय से आती है, और इसमें 7 सूचकांक पर बिहार सबसे पिछड़ी दिखता है। कि इस पर जदयू के नेता विजेंद्र यादव खास तौर पे बहुत अग्रेसिव बयान देते हैं, यहाँ तक कि इसे कॉन्स्पिरेसी तक करार देते हैं, मनगढ़ंत बता देते हैं। ऐसा बदला क्यों लेना चाहेंगे प्रधानमंत्री? नीति आयोग क्यों लेना चाहेगी नीतीश कुमार से? और ये टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक नीतीश अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बेमिसाल कह रहे हैं, वहीं उनके मुंह पर एक तमाचा जैसा लगता है। बिल्कुल नमन जी, मैंने इसकी चर्चा भी की थी, आपको याद होगा। और जैसे ही ये रिपोर्ट आया था हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि ये टाइमिंग है, सोची समझी रणनीति है या फिर इत्तेफाक है। तो इत्तेफाक तो नहीं लगता है, क्योंकि इत्तेफाक इस तरह से नहीं होते हैं कि एक तरफ आप नीति आयोग की रिपोर्ट भी लाते हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ एक रणनीति बनाते हैं कि नीतीश कुमार के साथ निश्चय की जगह पर, नीतीश कुमार के कार्यों को दिखाने की जगह पर, आम जनता तक पहुंचाने की जगह वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को पहुंचाएंगे। और इन्हीं सब बातों को इंगित करते हुए जो तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा हमला किया है वो ये किया है कि नीतीश कुमार ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी गलती को मानते ही नहीं है। अब आप समझिए कि एग्जामिनर जो है, आपने गलती जी, नरेंद्र मोदी ने अपनी गलती मानी, पूरे देश के सामने मानी, कृषि कानून को वापस ले लिया। शायद ये कृषि कानून उनके और जदयू के बीच भी एक विवाद का कारण बन सकता था, लेकिन नीतीश कुमार अपनी गलती नहीं मानेंगे। चाहे शराबबंदी का ढुलमुल रवैया हो या नीति आयोग का रिपोर्ट हो, सब पर नीतीश कुमार लीपापोती करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बस यही जो है नमन जी, यही चीज जो है वो तेजस्वी यादव पकड़ चुके हैं। उन्होंने पकड़ लिया नीतीश कुमार को रंगे हाथों, यानी चीटिंग करते हुए।
उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित मूल्यांकन करने वाली जो मानक संस्थाएं हैं, दुनिया उसको मानती है, जैसे सीएजी है, एनसीआरबी है, एनएचआरएम है, एनएसएसओ है, सीपीसीबी है, डब्ल्यूएचओ है, यूएन है, इन सारी चीजों को, सारे मानकों को जो सर्वे हैं दुनिया मानती है, लेकिन नीतीश कुमार इसको झुठला देते हैं। और झुठला करके जब सर्वे आते हैं, जो चीजें जो सामने पटल पे नजर आती है, उसके बाद भी नीतीश कुमार नहीं मानने को तैयार होते हैं और अपनी पीठ अपने से थपथपाते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार है तो तेजस्वी यादव का सीधे कहना है कि निश्चित रूप से बिहार एकदम समझिए कि काल के गाल में है, क्योंकि वो जो व्यक्ति जिसके हाथ में लोगों ने अपना मुस्तकबिल दिया है, वो आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने इन बातों को इशारा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी 30-40 वर्ष के भूतकाल में डूबे रहते हैं और उनको कभी याद नहीं आता कि 16 साल में उन्होंने कितना बिहार को गर्त में लाया। वो सिर्फ इस बात पर अड़े रहते हैं कि बिहार आजादी के बाद से क्या किया। 16 साल का समय छोटा नहीं होता है और यही बात जो है बार बार बिहार की जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार को मौका मिलता है तो विपक्ष के साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेरते हैं, चाहे जो भी मुद्दा रहा हो, और वही मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जब नीतीश कुमार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार होता है तो भारतीय जनता पार्टी भी खड़ा हो जाती है और यही वो बात है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपना गियर बदल दिया है और गियर बदल के उस रास्ते पर नीतीश कुमार को लाना चाहते हैं जो चक्रव्यूह रच रहे हैं। उस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार जैसे ही फंसे तो आप समझ लीजिए कि बिहार में एक बड़ा सियासी सुनामी जो है आपके दरवाजे पर खड़ी है। जी, तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि आखिर ये देखिए रणनीतियां बदलती रहेंगी, हर दिन रणनीति बदलेगी, क्योंकि बिहार की राजनीति की कुर्सी एक ही है और सभी पार्टियों को इसी कुर्सी पर अपने नेता को काबिज करना है। अब करे तो क्या करे, एक बिहार एक ही जान और इसी पर सबको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना है। जहाँ तक नीतीश कुमार अपने दिख रहे हैं, वहीं कागज पर नंबर 1 होने के बावजूद भी राजद काफी पीछे नजर आ रही है। भाजपा बीच में स्वावलंबी होने की जब भी कोशिश करती है, नीतीश कुमार नाम पर चंद्रग्रहण आ जाता है और भाजपा की सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर देता है। अब देखना होगा कि आखिर चिराग पासवान बनना है या भाजपा और नीतीश कुमार की तरह सत्ता में आना है। सब कुछ तय तेजस्वी यादव को खुद करना है, क्योंकि अब लालू यादव पिछली कुर्सी पर पूरी तरह से बैठ चुके हैं। स्वास्थ्य की समस्या जिस तरह से है, शायद ही लालू यादव अब बहुत एक्टिव होकर बिहार की राजनीति में आपको दिखे। ऐसे में बाबा का प्रेडिक्शन कितना सही होता है, बाबा की राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट में आकर अपनी राय दीजिए। और इसी तरह से रातों रात की श्रृंखलाएं लगातार आती रहेंगी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो खबरें आपको जहाँ रहिएगा मुझसे मिल जाएंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।